सो हेलो गाइस, दिस इज शुभम बर्नवाल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लेकिन इस लेक्चर में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ेंगे लोग, क्योंकि हमारे सिलेबस में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आ गया है। पिछले क्लास में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स पढ़ लिया लोग, तो उसमें कुछ टॉपिक कवर करेंगे लोग, जैसे कि है डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन और क्वेश्चन उसका कुछ करेंगे लोग। तो चलिए करते हैं लोग डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखते हैं लोग डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। उससे पहले जान लेते हैं लोग कि आप लोग ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। तो आप लोग ने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स पढ़ा था, तो देख लेते हैं लोग कि वो क्या था। 4x + 3 = 0। जब +3 इधर जाएगा तो 4x = -3 हो जाएगा और x = -3/4। तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन निकल जाता था। लेकिन हम लोग को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में पढ़ना है कि यहाँ पे 4x तो होगा ही, लेकिन एक और वेरिएबल आ जाएगा 4x + 3y = 0। ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। इसको बोल सकते हैं लोग कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि इसमें टू वेरिएबल्स है। अब यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप लोग जनरल फॉर्म ऑफ द, सबसे पहले आप देख लेते हैं लोग, डेफिनेशन ही देख लेते हैं लोग। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + by + c = 0 इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये एक x + by + c, ये जो है ax + by + c = 0, ये जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन है। और वेयर x and y आर द वेरिएबल एंड a b and c आर रियल नंबर्स। a b c आप लोग पढ़े ही हैं पॉलिनोमियल्स में, जो कि कांस्टेंट होते हैं, आर रियल नंबर्स सच दैट a and b बोथ कैन बी इक्वल टू 0। अब एक ही इक्वेशन में अगर आप लोग देखिएगा, अगर x का वैल्यू हम लोग x का वैल्यू 0 कर दे लोग और +3y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 कर दे लोग और +4 रहने दे लोग, तो क्या होगा? 4 = 0 हो जाएगा? नहीं होगा। तो इसलिए मतलब एक साथ दोनों a + b या फिर a² + b² = नॉट 0 होगा, क्योंकि अगर दोनों एक साथ 0 होगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा तो 0 हो जाएगा और +4 बचेगा मानते हैं, तो 4 = 0 होता है, तो इसलिए नहीं होगा 0 a + b। लेकिन इंडिविजुअली एक साथ नहीं होगा, लेकिन कोई एक हो सकता है। अब जैसे देख लेते हैं लोग, 2 यहाँ पे 0 और +3 और यहाँ पे कोई नंबर हो जाएगा, जैसे अब मानते 4 और +4 ऐसे हो जाएगा। तो 2 0 0 और 3 4 12 और +4 12 + 4 16 होगा। तो यहाँ पे अगर 16 होगा = में 16 होगा, तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोला जाएगा। इसको बोला जा सकता है कि हाँ इंडिविजुअली लीनियर इक्वेशन। अगर एक 0 होगा या फिर y भी एक 0 होगा, मतलब दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकता है, लेकिन अगर अलग अलग एक बार 0 होगा तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोला जा सकता है। ax + by + c जो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म है। ये तो बता ही दिया, सच दैट a and b बोथ कैन बी इक्वल टू 0, बोथ एक साथ 0 नहीं हो सकता है। अब उसका एग्जांपल देख लेते हैं लोग। 2x + 3y + 4 = 0। ये एक हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये हो गया 3x + 5y + 3 = 0, वो सेम एग्जांपल है। और ये 8y + 7x = 0। तो जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल तो ये है। इसको इस फॉर्म में कैसे लिखें? तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि ax है तो 7x लिख दीजिएगा, फिर 8y है तो 8y, और प्लस में c है तो 0 भी लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ता है इसमें? इस इक्वेशन में 0 प्लस करेंगे लोग तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे लोग। तो ये हो गया हमारा, ये भी हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या यहाँ पे तो टू वेरिएबल्स का ही तो जरूरत है। 3y + 5x = 9, यहाँ पे 9 आ गया, तो 3y + 5x और 9 जब इधर जाएगा तो -9 हो जाएगा। तो ये भी हो गया। ये एब्सोल्युटली मतलब माइनस के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए अब कुछ करते हैं लोग सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं लोग, लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। उससे पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं लोग, जो कि है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c।
इस फॉर्म में इस सबको एक्सप्रेस करना है, एज इंडिकेट करना है कि ए इक्वल टू क्या है, बी इक्वल टू क्या है और सी इक्वल टू क्या है। तो चलिए देखते हैं लोग। 3x + 5y इक्वल टू 7.5, तो इसको 3x + 5y - 7.5 लिख सकते हैं लोग। माइनस जब इधर जाएगा तो 7.5 माइनस में हो जाएगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा 3, b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू -7.5। बहुत ही इजी है। a इक्वल टू 3 बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो ये देखते हैं लोग 3y - 2x इक्वल टू 6। तो इसका फॉर्म देखिए पहले आप लोग, यहाँ पे पहले 3y लिखा हुआ है और उसके बाद 2x लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जनरल फॉर्म क्या है, तो पहले x लिखा हुआ है, तो पहले -2x लिखेंगे प्लस 3y, 6 इधर जाएगा तो -6 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब x का देखिए, a इक्वल टू -2, साइन साथ में रहेगा, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू -6। ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का। 4x इक्वल टू 5y, तो जब 5y इधर जाएगा तो 4x -5y और c नहीं गिवन है, तो हम लोग इस इक्वेशन में अगर 0 भी प्लस करेंगे लोग तो कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है, क्योंकि इतना जोड़ने के बाद 0 जोड़ेंगे लोग तो कुछ होगा नहीं होगा। तो a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -5 और c इक्वल टू 0। ये हो गया। फिर √2x प्लस √3y इक्वल टू 5, √2x प्लस √3y इक्वल टू 5, ये रूट वाला क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं लोग। √2x को √2x लिखेंगे लोग, √3y को √3y और 5 इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब x a का वैल्यू क्या है, ax है, तो फॉर्म में ही है अभी, तो a इक्वल टू √2 हो जाएगा, b इक्वल टू √3 हो जाएगा और c इक्वल टू -5 हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये आ जाएंगे एग्जाम में तो बहुत ही अच्छा है। और देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन जो कि है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो इसका स्टेटमेंट देना है, इसका क्या देना है, स्टेटमेंट देना है। तो कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक को क्या ले लेंगे, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक, लेट कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इक्वल टू x। देन कॉस्ट ऑफ अ पेन क्या होगा, देन कॉस्ट ऑफ अ पेन इक्वल टू, अगर पेन को y ले रहे हैं लोग तो कॉस्ट ऑफ अ पेन हो जाएगा, ट्वाइस दिया है तो कॉस्ट ऑफ अ पेन 2y हो जाएगा। तो x इक्वल टू 2y, यहाँ पे क्या दिया है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। मतलब एक नोटबुक है, उसका वैल्यू जो है, ये एक नोटबुक है, उसका वैल्यू 2 पेन के बराबर है, 2 पेन के बराबर है। तो x इक्वल टू 2y है, तो जब इधर आएगा तो -2y हो जाएगा। तो और प्लस में 0 लिख देंगे लोग, क्योंकि जनरल फॉर्म है हम लोग का, तो 0 लिख देंगे लोग तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और फिर 0, ये हो गया हमारा इसका स्टेटमेंट। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये आप लोग को आना ही चाहिए। ये नहीं आएगा तो आप लोग 11th 12th में कैसे करेंगे लोग, इसलिए आप लोग को आना ही चाहिए। तो चलिए अब करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। चलिए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कर लेते हैं लोग। आई होप आप लोग को वो सब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अ पेयर ऑफ वैल्यूज 1 for x and 1 for y which satisfy the given equation is called its solution। अब इस डेफिनेशन को छोड़िए, अब देखते हैं लोग कि कोई इक्वेशन गिवन होगा और वो जो वैल्यू गिवन है इक्वल टू के उधर, तो उसको सेटिस्फाई कर दे। मतलब ऐसा, इसमें क्या मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक जो वेरिएबल है या फिर y जो वेरिएबल है, इसके सम और मल्टीप्लिकेशन, ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि जो 12 है इसको सेटिस्फाई कर दे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल ही देख लेते हैं ना। तो 4 × 3 और +3 × 0 इक्वल टू 12। तो 4 3 12 और 3 × 0 तो 12 और 12। तो ये हो गया हमारा सेटिस्फाइड। x इक्वल टू आ गया हम लोग का x इक्वल टू आ गया हम लोग का x इक्वल टू 3 आ गया और y इक्वल टू 0 आ गया। वैसे ही आप लोग पुट करिएगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे 0 पुट करिएगा, तो 4 और 0, तो 3 4 12 और 4 0 0, तो वो भी सेटिस्फाई कर देगा। वैसे ये एग्जांपल है, तो
वैसे ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लोग, जो कि है x + 2y = 6। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे लोग? तो देखिए आप लोग देखिए x + 2y = 6 है, तो 2y = 6 - x, कोई नंबर ही ले लेते हैं लोग डायरेक्ट। x कोई ले लेते हैं लोग, 1 लेते हैं लोग, और 2 लेते हैं लोग, और y का y, तो 1 उधर जाएगा, तो 2y = 6y - 1, 6 - 1 होगा 2y = तो y = 5/2 हो जाएगा। तो x हम लोग यहाँ क्या हो गया हम लोग का, इस जो x + 2y है, इसको क्या कौन सा इसमें दो नंबर सेटिस्फाई कर रहा है? एक तो x है और दूसरा 2y, जो कि y = 5/2 है। तो यहाँ पे देखेंगे लोग x y x और y, तो x का वैल्यू क्या निकला हम लोग का 1, और y का वैल्यू 5/2, y का वैल्यू 5/2 निकला है। वैसे ही आप लोग यहाँ पे x पुट करते रहिएगा, y निकलता जाएगा। अब x को कुछ भी पुट कर सकते हैं, या फिर y को ही पुट कर दिए, x निकल जाएगा। तो जैसे देखते हैं लोग, x + 2 × y को पुट कर दिया हम लोग ने, 3 = 6, 2 3 = 6, ये 6, x + 6 = 6, तो ये हो जाएगा x + 6 जो 6 है, तो x 6 - 6 होगा, तो x = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और क्या हो गया, एक हो गया x का वैल्यू 0 निकल गया, y का वैल्यू 3 लिए थे लोग, तो 0, x का वैल्यू 0 निकल गया और y का वैल्यू 3। वैसे ही आप लोग दो और सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल सकता है, तो दो और सॉल्यूशन निकालना है क्या, बहुत सारा सॉल्यूशन निकल सकता है, इनफाइनाइट बहुत सारा सॉल्यूशन निकल सकता है, जितना चाहे उतना सॉल्यूशन निकल सकता है। तो ये हमारा हो गया फाइंड फॉर सॉल्यूशन ऑफ और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। आप आई होप ये आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ होमवर्क क्वेश्चन आप लोग को दिया जाए आज, उसको आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। हम लोग ने लीनियर इक्वेशन पढ़ लिया, उसके सॉल्यूशंस पढ़ लिए कि सॉल्यूशंस कैसे किया जाता है, फिर अब होमवर्क क्वेश्चन करेंगे लोग, होमवर्क क्वेश्चन और क्वेश्चन भी कर लिया। आई होप ये सब आप लोग को समझ में आ गया होगा। होमवर्क क्वेश्चन में उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं लोग कि आप लोग ने पढ़ा होगा कि अब जैसे एक नंबर हो गया 4 3, तो इस नंबर को बोलते हैं लोग, जैसे ये 0 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ ax + by। तो ये आप लोग ने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि ये x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट है, तो x और y कोऑर्डिनेट है, ये हमारा x और y कोऑर्डिनेट है। तो इसको पढ़ा था, तो इसको ग्राफ के जरिए हम लोग ने पढ़ा था। तो वैसे ही हम लोग लीनियर इक्वेशन में इसको भी ग्राफ के जरिए पढ़ेंगे लोग, जो इसका सॉल्यूशन होता है उसको ग्राफ के जरिए पढ़ेंगे लोग। और अब देखते हैं लोग इसका होमवर्क क्वेश्चन, जो कि है इज 0 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ ax + by + c। बस 0 0 को पुट करना है और आंसर ला देना है। और फिर सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेनी सॉल्यूशन अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज 0 1 3 इनफाइनाइट। तो आप लोग को बहुत ही इजी क्वेश्चन होमवर्क में दिया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।